राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं के बीच फैले उन घने जंगलों में, जहां हर पगडंडी इतिहास की गवाही देती है, वहीं पैदा हुआ था एक योद्धा, रुद्र भील। वो सिर्फ नाम नहीं था, एक आंधी था, एक आग थी जो अन्याय को जलाकर राख कर देना जानती थी। रुद्र का जन्म एक छोटे भील गांव में हुआ था। पिता शिकारी थे, मां खेतों में मेहनत करती थी। रुद्र ने बचपन से ही सीखा जंगल से प्यार करना, जानवरों की भाषा समझना और अपने लोगों की रक्षा करना। जब बाकी बच्चे खेलते थे, रुद्र धनुष बाण साधता था। कहते हैं 10 साल की उम्र में वो उड़ते पक्षी को तीर से गिरा देता था। गांव के बुजुर्ग कहते, रुद्र भगवान महादेव का ही रूप है, उसकी आंखों में आग है और दिल में न्याय। वो वक्त था 1800 के आसपास का। अंग्रेज सरकार ने जंगलों पर कब्जा कर लिया था। भीलों के शिकार, पेड़ काटने और खेती पर टैक्स लगाया जाने लगा। जो विरोध करता उसे कोड़ों से मारा जाता, गांव जलाए जाते। रुद्र ने देखा कि उसके लोगों की आजादी छीनी जा रही है। तब उसने कहा, अब वक्त आ गया है, जंगल हमारा था और हमारा ही रहेगा। रातों को रुद्र गांव गांव घूमता, युवाओं को जगाता और कहता, अगर हम एक नहीं हुए तो इतिहास हमें भूल जाएगा। धीरे धीरे सैकड़ों भील युवा उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने जंगल के रास्तों को हथियार बना लिया, पेड़ों के पीछे से तीर चलाते, नदियों में छिपते और दुश्मन को छकाते। रुद्र ने अंग्रेजों की चौकियों पर हमला किया, सरकारी हथियार छीन लिए और गरीबों में बांट दिए। उसके नाम से अंग्रेज कांपने लगे। बिवेयर ऑफ रुद्रा भिल, द टाइगर ऑफ द जंगल इज अवेक। रुद्र सिर्फ लड़ाकू नहीं था, एक सच्चा नेता था। वो गांवों में जाकर कहता, हम भी इंसान हैं, हमें भी हक है अपनी जमीन पर, अपने धर्म पर, अपने जंगल पर। वो औरतों को आत्मरक्षा सिखाता, बच्चों को अपने पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनाता। हर दिल में रुद्र की छवि बस गई थी, एक रक्षक, एक भाई, एक प्रेरणा। अंग्रेज सरकार को जब रुद्र भील की ताकत का अंदाजा हुआ तो उन्होंने चारों दिशाओं से सैनिक भेज दिए। सैकड़ों बंदूकें, तोपें और घोड़े, जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया। लेकिन रुद्र ने कहा, भाइयों, आज मौत भी हमारी आजादी का त्योहार बनेगी। तीरों की बारिश हुई, भीलों ने डटकर मुकाबला किया। रुद्र हर दिशा में दौड़ता, घायल साथियों को उठाता और लड़ाई जारी रखता। फिर एक अंग्रेज अफसर ने पीछे से गोली चलाई। गोली रुद्र की छाती में लगी, वो गिर पड़ा, पर होंठों पर मुस्कान थी। मरते समय रुद्र ने अपने साथियों से कहा, मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर मेरी आत्मा इस जंगल में जिंदा रहेगी। जब भी कोई अन्याय होगा, रुद्र की हवा गरजेगी। और ऐसा ही हुआ। रुद्र के बलिदान के बाद भीलों ने अंग्रेजों को जंगल से भगा दिया। हर साल गांव वाले उसकी समाधि पर ढोल बजाकर श्रद्धांजलि देते हैं। आज भी जब भील समाज में कोई अन्याय होता है, बुजुर्ग कहते हैं, रुद्र की आत्मा फिर जाग उठी है। उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भील समाज की अस्मिता, हिम्मत और एकता का प्रतीक है। रुद्र भील हमें सिखाता है, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना ही सच्चा धर्म है। जंगल और जमीन की रक्षा सिर्फ कानून से नहीं, एकता से होती है। और जो अपने समाज के लिए लड़ता है, वो कभी मरता नहीं, वो इतिहास बन जाता है। रुद्र भील जिंदाबाद। जय भील, जय भारत।